श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आगे की लीला श्रवण कराने लगे श्री ठाकुर जी की। रास पंचाध्यायी की महाराज। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री ठाकुर जी यमुना के किनारे गए और वहां गए, मुरली का निनाद करने लगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियों का भाव महाराज बड़ा ही सुंदर है। जो गोपियां हैं ना, अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण भगवान के भक्ति का रस का पान कर रही है। गोपी का मतलब आप समझते हैं। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण भगवान के रस का पान करे, उनके भक्ति का पान करे, अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री ठाकुर जी को ही देखे, उसे गोपी कहते हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज कन्हैया यमुना के किनारे बड़ा ही सुंदर बांसुरी का निनाद करते हैं, बांसुरी की धुन सुनाते हैं। अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा के रात्रि में बड़ा ही सुंदर भाव है। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। जो कृष्ण भगवान है वो गोपियों का जब चीर हरण करते हैं, तब जब गोपियां थी वो क्षमा मांगने लगती हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक वरदान देते हैं। उनसे वादा करते हैं कि जब शरद ऋतु आएगा उस समय मैं आप लोगों के संग रास रचूंगा। देखिए महाराज, जो शरद ऋतु है, आज शरद ऋतु आ गई और भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना पे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मुरली बजाने लगे। देखिए महाराज, जब मुरली बजाने लगे तो सारी गोपियां उस मुरली की धुन में खो गई बिल्कुल। एक गोपी है कि उसके पति देव ने भोजन मांगा और कहा कि मुझे भोजन दो और गाय को जाकर के चारा डाल आओ। तो जो गोपी है वो पता है क्या करती है, गाय को जाके अपने स्वामी का भोजन दे आती है और गाय का जो चारा है वो उठा के अपने पति देव को दे देती है। बताओ, इतनी मुरली के धुन में पागल हो गई है। जो दूसरी गोपी है वो गाजर का हलवा बना रही थी और उस हलवे में चीनी की जगह नमक डाल देती है। तीसरी गोपी, उसके पति भोजन मंगा रहे हैं, वो भोजन की जगह बेलन दे करके आ गई। इतनी पागल हो गई है। देखो, जो एक गोपी है, एक और गोपी थी, जैसे ही अपने पति को भोजन देके बाहर निकलती है, दौड़ी दौड़ी जैसे ही आती है, भगवान के पास आने लगती है, तो उसके जो पति देव हैं वो उसे मना कर देते हैं। जो दरवाजा है उसे बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही हो। तो जो गोपी है वो कहती है कि तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, तुम्हें ये हड्डियों से प्रेम है, तुम्हें
शरीर चाहिए, लो इस शरीर को लेकर के रहो। मैं तो अपने भगवान के पास चली और वो सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के पास चली जाती है, अपने प्राणों का त्याग कर देती है, अपने शरीर में से वो निकल जाती है सूक्ष्म रूप धारण करके, वो भगवान के पास चली जाती है। महाराज देखिए, सारी गोपियों से पहले वही पहुंचती है। अब जैसे ही सारी गोपियां पहुंची भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक बात बताओ गोपियों, इतनी अर्धरात्रि में तुम्हें बुलाया किसने था कि यहाँ पे आके उपस्थित हो गई? किसने बुलाया था? भगवान श्री कृष्ण देखो गोपियों का परीक्षा ले रहे हैं। तो गोपियां बोली, देखो महाराज, हमें मुरली बजा बजा के बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें किसने बुलाया। हम तो ना तो अपने घर के रहे ना घाट के रहे, अब कहाँ जाएं हम? तुम्हारे शरण में आए, तुम भी भगा रहे हो और वहां हम अपने घर से वैसे ही भाग करके आई हैं। भगवान श्री कृष्ण देखो गोपियों का परीक्षा ले रहे हैं। तो जो गोपियां हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देखो एक बार की बात है, अगर तुम मुरली के धुन में इतनी पागल हो गई हो तो तुम घर बैठ करके भी मेरा ध्यान कर सकती थी, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ आने की। तुम घर बैठ करके भी मेरा ध्यान कर सकती थी, इस मुरली के धुन को सुन सकती थी। देखो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बता रहे हैं, एक बार की बात है, एक पति देव थे और जो पत्नी है वो अपने पति का बात बहुत ही मानती थी, पतिव्रता स्त्री थी। जो उसके पति थे वो जो आज्ञा देते वही करती। एक बार थके हारे आए कहीं से और उनकी जो पत्नी है वो पालथी मारे बैठी हुई थी। वो पति देव आते ही अपने पत्नी के गोद में लेट गए। महाराज उनके पैर पे सर रख करके वो लेट गए। अब जो पत्नी है वो बैठी रही, बैठी है कब से, उनके पति देव सोए हैं। अब सोच रही है उठूं तो मेरे पति देव क्रोधित हो जाएंगे। अब वो पत्नी जैसे ही बैठी थी, उसका बालक था 1 वर्ष का, कुछ जानता नहीं था। महाराज देखिए 1 वर्ष का बालक क्या जाने। अब वो गेंद से खेल रहा था और खेलते खेलते एक हवन कुंड था, वहां तक पहुंच गया। उसका जो गेंद था वो हवन कुंड में चला गया। अब जो बालक है वो हवन कुंड में अपना गेंद लेने के लिए चला गया। महाराज जो पत्नी है वो यहाँ से बैठे बैठे देख रही थी। अब सोच रही है कि अगर मैं उठूंगी तो पति देव क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, अगर नहीं उठूंगी तो मेरा पुत्र वहां पे मर जाएगा। अब करे तो क्या करे? तो वो अपने नेत्र दोनों बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। तो जो पत्नी है, जब पति देव का नेत्र खुला, पत्नी उठ के भाग करके दौड़ती हुई जाती है अपने पुत्र को देखने के लिए। अब जैसे ही देखने गई तो उसके जो पुत्र हैं, उसका जो पुत्र है वो एक कमल के पुष्प पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। देखिए महाराज जो ठाकुर जी है भगवान श्री कृष्ण, वो गोपियों को बता रहे हैं
कि तुम अपने पति देव का भी सेवा करो, उनका भी, उनके वचनों का पालन करो, और घर बैठे बैठे तुम मेरा ध्यान कर सकती थी, मुरली की धुन को सुन सकती थी, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, गोपियों का जो दिमाग है उसे फिरा रहे हैं, उनका परीक्षा ले रहे हैं। तो जो गोपियां हैं, कुछ गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुम बड़े उपदेश दे रहे हो, हम भी एक कहानी सुनाते हैं। देखो, जो गोपियां हैं वो कन्हैया को बोल रही हैं कि एक पति था, उसकी जो पत्नी थी बड़ा ही प्रेम करती थी उससे। तो वो जो पति देव है कहीं जा रहे थे, जो पत्नी है वो साथ ही साथ जाती थी हर जगह अपने पति देव के साथ। अब कोई पति देव अगर कमाने जा रहा हो तो उसके साथ तो पत्नी जाएगी नहीं। अब जो पति देव है वो कहीं विदेश जा रहा था कमाने के लिए महाराज जा रहा था, तो वो शीशे में खड़ा होके तैयार होने लगा। पत्नी बोली, अजी कहाँ जा रहे हो? पति बोला, विदेश जा रहा हूँ कुछ पैसे कमाने के लिए। अब पत्नी बोली कि मैं भी चलूंगी। तो जो पति देव है वो कहते हैं कि देखो, विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, अगर नहीं कमाऊंगा तो घर बार कौन देखेगा, घर को कौन चलाएगा? तुम यहीं पे रहो, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। जो पत्नी है वो बोली, अजी आपकी याद बहुत आएगी, आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो पति देव बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना चित्र बनवा करके अपने पत्नी को देते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इस चित्र का पूजा पाठ करना, जब भी मेरी याद आए इस चित्र को देख लेना। पत्नी बोली, अजी ठीक है आप जाओ। अब वो पति देव हैं विदेश कमाने चले गए। जो पत्नी है वो हर समय पूजा पाठ में बैठी रहती, अपने पति के, जब भी याद आती अपने पति को देख लेती थी। जब भी याद आती तब भी फोटो लेकर के बैठी रहती थी हरदम। तो उसका जो पति है वो विदेश से कमा करके द्वार पर आके खटखटा रहा है महाराज। अब जो पत्नी है उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरा असली पति है वो द्वार पर आके खड़ा है, खटखटा रहा है दरवाजे को, और मैं यहाँ नकली पति को लेकर के बैठी हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा। तो गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण को बताती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि एक बात बताओ कृष्ण, तुम हमें उपदेश दे रहे हो, जो पत्नी है वो नकली पति को क्यों देख रही है? जब असली पति द्वार पर आकर के खड़ा है तो वो उसके चित्र को क्यों निहार रही है? उसे दौड़ करके जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ जी ये तो तुम सही बोली, उन्हें दौड़ करके जाना चाहिए। ये नकली पति क्या करेंगे? नकली पति क्या देगा? जब असली पति आ गया तो नकली पति का क्या जरूरत है? तो जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर तो आपने ही दे दिया। जब असली पति यहाँ आकर के बैठा है तो मैं नकली पति के पास क्यों जाऊं? जो नकली पति वो तो शारीरिक पति है, वो तो इस संसार का है, शरीर से बना हुआ है, जिसकी मृत्यु हो जाएगी। उस पति से क्या लेना देना? नकली पति को हम क्यों चाहें? तो जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दिल जीत लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह गोपियों, मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा था, आज तो तुम लोगों ने मेरी परीक्षा ले ली। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी के सामने वो गोपियां कहने लग गई कि हे कन्हैया, ऐसो
चरण में और मर जाए, बरबरी गोपाल जी, जासे जुड़ लो अमर हो जाए। गोपाल जी, आपको पता है मीराबाई का जब विवाह हुआ था तो मीराबाई से लोगों ने कहा कि मीरा, आपका शादी बहुत अच्छा हुआ है, राणा खानदान के जो परिवार हैं बड़े ही अच्छे हैं, आपको बड़ा सुख मिलता होगा। तो मीराबाई ने क्या कह दिया कि ऐसे पति को वरने से क्या फायदा, चुनने से क्या फायदा, जो 10 दिन बाद वैधव्य अपने आप को देखना पड़े, विधवा बने। ऐसे पति को ढूंढने से क्या मतलब है, कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। मीराबाई ने सीधा कह दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फल गई अमृत फल होई, दधी की मथानी बनी प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई ने सीधे कह दिया, कैसे पति को चुनने से फायदा क्या, जो 10 दिन बाद अपने आप को वैधव्य देखना पड़े। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरो ना कोई। देखिए, ये मीराबाई का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। ये कहने का तात्पर्य नहीं है, जीवन में उतारने का तात्पर्य, अपने जीवन में उतार लो। बड़ा ही सुंदर भाव है मीराबाई से। जब ठाकुर जी से प्रेम हो गया महाराज, मीराबाई से जब प्रेम हो जाता है तो मीराबाई के सामने न कोई पति, न कोई संबंधी, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं दिखते। ऐसा प्रेम होता है महाराज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।